और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, संस्कार देने वाला और प्रसन्नता पैदा करने वाला, आनंद देने के सूत्र देने वाला और कुल मिलाकर के एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में जो कि व्यक्ति में रूपांतरण करते हैं, उनके बारे में विवेचना की जाती है। तो आज का हमारा विषय निरंकारी बनने का बहुत बड़ा विषय है कि लघुता से प्रभुता। लघुता और प्रभुता दो शब्द है। लघुता का अर्थ होता है विनय, लघुता का अर्थ होता है विनय, और प्रभुता का अर्थ होता है अहंकार, अभिमान। ये एक दूसरे से विरोधी है। विनय सब गुणों की खान है। जिस व्यक्ति में विनय होती है, उसके साथ में सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम। शिक्षा है, ज्ञान है, विद्या है, उसका निष्पत्ति क्या है? उसकी निष्पत्ति है विनय को प्राप्त करना। आप किसी भी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, त्रिपिटक या आगमों को पढ़ें, तो आपको ये बताया जाएगा और सारा उसका सारांश ये है कि व्यक्ति को विनयवान होना चाहिए। विनयवान का अर्थ होता है वो अहंकार शून्य होना चाहिए। और जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो उस व्यक्ति का ह्रास चालू हो जाता है। आज हमारे इस जगत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग साथ में क्यों नहीं रहते हैं? आज हमारे संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं? या समाज के अंदर इतने झगड़े फिसाद क्यों हैं? कोर्ट में इतने केसेस क्यों आते हैं? इतनी हिंसा, आतंकवाद, असंवेदनशीलता और क्रूरता, करप्शन, भ्रष्टाचार, रेप, ये सब क्यों आ रहे हैं? ये इसीलिए हो रहे हैं कि व्यक्ति इगोस्टिक हो गया है, व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, उसके कारण होता है। परंतु वो गलत है। इसको जंगल का राज कहते हैं। और इंसानियत का राज क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों और सबका विकास हो। सर्वोदय का जो सिद्धांत है, ये मानवता का सिद्धांत है और ये लघुता का सिद्धांत है। प्रभुता का सिद्धांत है वो जंगल राज है, वो राक्षस राज है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर उदाहरण है और शिक्षाप्रद भी है कि रामायण के अंदर आता है कि भगवान राम के हाथ से रावण का वध नियति था, तो वह बाणों से बींद लिया गया था। और लक्ष्मण भगवान राम के साथ में उनके छोटे भाई मौजूद थे। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम रावण के पास में जाओ, ये वेदों का ज्ञाता है, संसार का सबसे बड़ा पंडित है, ये शिव भक्त है, शिव जी का इसको आशीर्वाद है, जाकर के इनसे सभी तरह की विद्याएं ग्रहण करो, चाहे शिक्षा की विद्या हो, वेदों की विद्या हो, सभी तरह का ज्ञान इनके पास में है। और इनके समाप्त होने के बाद में इनका ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, तुम जाकर के वो ज्ञान लो। तो लक्ष्मण जाकर के वो हिचकिचाया पहले, ये तो हमारा शत्रु है और भैया क्या कह रहे हैं कि तुम शत्रु के पास जाके ज्ञान लो। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा का कभी भी लक्ष्मण ने लोप नहीं किया, उसको जो है डिसऑर्डर नहीं किया, उस ऑर्डर को माना और वो चले गए। लेकिन वे रावण के
सिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए तो रावण ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। काफी देर तक लक्ष्मण जी खड़े रहे तो आखिर हैरान होकर के पुनः भैया राम के पास में आए और कहा कि उसने तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। तो राम ने कहा तुम खड़े किधर थे? तो उन्होंने कहा कि मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था। कि नहीं, ज्ञान लेने के लिए पैर की तरफ खड़े होते हैं। प्रणाम की मुद्रा होती है पैर की तरफ खड़ा होने से, विनयवान होने से ज्ञान मिलता है। सिर की तरफ खड़े होने का अर्थ है वो प्रभुता है, और पैर की तरफ खड़ा होना लघुता है, ये विनय है और वो अहंकार है। तो पुनः वापस गए और लक्ष्मण जी जो है उनके पांवों की तरफ खड़े हुए तो रावण ने उनकी तरफ उठा करके देखा और प्रार्थना की लक्ष्मण जी ने कि भैया ने मुझे भेजा है, आपके पास जो ज्ञान है मुझे देने की कृपा करो। अत्यंत मधुर शब्दों के अंदर वो ये बात कही तो रावण ने सारा ज्ञान दिया और निष्कर्ष रूप में कहा कि भैया लक्ष्मण, आज जो मेरी दुर्गति हुई है वो मेरे अहंकार के कारण हुई है, मेरी प्रभुता के कारण हुई है। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान देता हूँ, ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि कभी भी जीवन के अंदर अहंकार नहीं करना, प्रभुता को नहीं लाना, लघुता को लाना। क्योंकि कहा गया है कि प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता के अंदर प्रभु हमेशा साथ में रहते हैं। प्रभुतावान अहंकारी के साथ में ईश्वर कभी भी साथ नहीं रहते हैं। तो उसका जो ये ज्ञान ग्रहण करके वो आए तो भाई और बहनों, कितनी बड़ी शिक्षा है। उस रावण के हर वर्ष पुतले जलाए, कई वर्षों से जलाए जा रहे हैं और जलाए जाएंगे। और ये कहा जाता है कि बुराइयों का अंत करने के लिए और अच्छाइयों की शिक्षा देने के लिए, प्रभुता को दूर करके लघुता का संस्कार देने के लिए रावण को दशहरे के दिन जलाया जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय कितना सुंदर विषय है, जीवन में धारण करने का विषय है कि परम विनय से ये चिंतन करना और बोलना कि परम विनय से मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, जानने वाला ईश्वर है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो निमित्त हूँ, जानता मेरा गुरु जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ और ईश्वर के निर्देशानुसार ही चलता हूँ। जो कुछ करता हूँ उसको समर्पित होकर के करता हूँ। निरंकार, लघुता, विनय, ये बहुत बड़ा गुण है और ये गुण कई व्यक्तियों को जोड़ता है। समाज को जोड़ने के लिए व्यक्ति में जोड़ने की कला होनी चाहिए, लीडर के अंदर जोड़ने की कला होनी चाहिए, एक वरिष्ठ नागरिक के अंदर जोड़ने की कला होनी चाहिए। तभी एक घर अच्छा चलता है, एक परिवार अच्छा चलता है और समाज अच्छा चलता है, देश अच्छा चलता है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रीगण, एमएलए, एमपी, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, अगर वो लघुता का फार्मूला लगावे और प्रभुता को छोड़े, ईगो को छोड़े और वो निरंकारी बने तो निश्चित रूप से वो जनता की सेवा करेंगे। उनके मन के अंदर भावना आएगी कि मेरे को जनता ने इतना बड़ा विश्वास करके मेरे को और इस स्थान, सेवा के स्थान पर भेजा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जो है वह जनता की सेवा करूं। और जनता की सेवा ईगो को अलग रखने से होगा, क्योंकि ईगो जो है, अहंकारी लोग ईगोस्टिक होते हैं और जहाँ ईगो होता है वहाँ पर जिद आ जाती है और उस जिद से जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है, व्यक्ति व्यक्ति से टूट जाता है, समाज के लोगों के अंदर जो ऐसी छिन्न भिन्नता की बात आ जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, लघुता और प्रभुता ऐसा विषय है जो कि एक उत्तर है और एक दक्षिण है और एक दूसरे के पॉजिटिव है। इसीलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक को हे रखो और एक को उपादेय रखो। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं, गे, हे
और उपादेय। ज्ञेय का मतलब जानकारी करनी। इस सृष्टि के अंदर जितने भी लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान हैं, यानी व्यवहार जगत का ज्ञान है या भीतर का आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, सब जानने योग्य है, जानवा योग्य है। उसको कहते हैं ज्ञेय, मतलब जानने योग्य है। अब जानने, हमने किसी चीज को जान लिया, उसके बाद में मनुष्य सबसे बड़ा विवेकशील प्राणी है। उसको अपना विवेक लगाना है, उसको अपनी सद्बुद्धि लगानी है, और वह विवेक के लिए कहा गया है विवेके धम्ममाइये। विवेक ही धर्म है। हम किसी वस्तु के अंदर विवेक लगाते हैं, वो वास्तव में सबसे बड़ा धर्म है। विवेक क्या है? हे और उपादेय। जो हमने जाना ये छोड़ने योग्य है और ये ग्रहण करने योग्य है। अगर अच्छी चीज है तो उसको ग्रहण कीजिए, बुरी चीज है उसको छोड़िए। इसीलिए कहा गया है कि जहां से भी अच्छाई किसी व्यक्ति से, किसी पशु से, किसी पक्षी से, जहां से भी हमको अच्छाई मिले, अच्छाई मोती होती है, तो उस मोती को हमें लेना चाहिए, कहीं से भी मिले। इसीलिए कहा गया है कि जो है मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। तो मैं जो है केवल किनारे बैठ करके देखने के लिए रह गया, लेकिन मोती है वो भीतर है, भीतर उसकी खोज करनी होती है, और खोज करने के लिए गहरे जाना होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम एक सुंदर विषय के ऊपर सुंदर विवेचना कर रहे थे, तो अब थोड़ा तरोताजगी के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद में पुनः हाजिर हूं। और ब्रेक लेने के बाद के अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कर रहे हैं। पुनः आज हमारे निर्धारित विषय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो विषय लघुता और प्रभुता के माध्यम से जो है हमें ये निर्णय करना है कि हमें किसको लेना है और किसको छोड़ना है। हमें लघुता को लेना है, प्रभुता को छोड़ना है। अहंकार जो व्यक्ति करता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। और 8 तरह के अहंकार बताए गए हैं। वो होता है जाति का, बल, रूप, ऐश्वर्य, तप और धन, संपत्ति। ये व्यक्ति इसको मद बोले, 8 तरह के मद बोले जाते हैं। और व्यक्ति जो इसका अहंकार करता है मदों का, तो उस व्यक्ति को जो है वो आने वाले समय के अंदर उसको जो अच्छा, वो कुल जो है वो अच्छा नहीं मिलता है। ये जो एक तरह का कर्म का बंधन होता है। इसीलिए हम अच्छा कुल चाहते हैं, अच्छा स्टेटस चाहते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जिसके पास रूप है उस रूप का अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसके पास धन है, धन का अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पंडित किसको कहा गया है? पंडित वह होता, निरंकारी होता है। ज्ञानी व्यक्ति निरंकारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज्ञानी व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो वह लघु हो जाता है, और अगर वह अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता तो अहंकार करता। बुद्धि का दुरुपयोग है कि मैंने इतना ज्ञान कर लिया, मैं शास्त्रों का प्रकाट पंडित हूँ, तो उसके सब गुण हैं वो विलीन होने लग जाते हैं, और वह व्यक्ति जो है वह इगोस्टिक हो जाता है और उसका ह्रास चालू हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहंकार से कई नुकसान हैं। सबसे पहले क्या है कि क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये 4 चंडाल चौकड़ी है।
इनका जन्म जन्मांतर से आपस में एग्रीमेंट है कि चारों में से एक व्यक्ति अगर भीतर घुस गया तो वो अकेला नहीं जा सकता, चारों उसके साथ में जाएंगे। एक अगर आगे जाएगा, तीन ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ, अहंकारी व्यक्ति क्रोधी भी होगा और लोभी भी होगा और क्रोध मान माया छल कपटी भी होगा, क्योंकि अहंकार के साथ होती है। और जो अहंकार शून्य है, जो लघुता प्राप्त है, वो उसके पास में अहंकार कभी नहीं आ सकेगा। कोई उसको कहेगा आप इतने प्रकाट पंडित हो, तो वो कहेगा भैया मैं तो मात्र टैप रिकॉर्डर हूँ, मैं तो मात्र हार्डवेयर हूँ। जो ये ज्ञान देने वाला है मेरा गुरु है, मेरा ईश्वर है, मेरी शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है। जब मैं बोलता हूँ या पढ़ता हूँ या लिखता हूँ तो मेरा ईश्वर जो हार्डवेयर है और जो मेरा जो है मेन है वो आकर के बैठ जाता है। तब ये टैप रिकॉर्डर जो बोलता है उसके आशीर्वाद से बोलता है। इसीलिए हमारे जितने भी शास्त्र है, शास्त्र के प्रारंभ में समर्पण किया जाता है। किसको समर्पण करते हैं? देव, गुरु और धर्म को। देव का मतलब भगवान, गुरु का मतलब हमें गुण देने वाला, धर्म का मतलब चरित्र का उत्थान करने वाला। इन सब का जो है समर्पण नमन किया जाता है। ये इसका मतलब अहंकार को तिरोहित करता है। हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं ये अहंकार शून्य को करते हैं। मैं आप भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस युग की दादा भगवान की जो है एक वीतराग विज्ञान की बात करना चाहूँगा। उस वीतराग विज्ञान के अंदर दादा भगवान के जो वर्तमान में उनकी जगह पर कन्नू दादा है, वह अगर किसी व्यक्ति का भाग्योदय होता है तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि अभी दादा भगवान मौजूद नहीं है। दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है। दादा भगवान आने वाली 24 के अंदर तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं और वो महात्मा बहुत लंबे समय से अपनी आत्म सुधार की अक्रम विज्ञान उनका कहा जाता है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो उनकी कृपा से क्या होता है, अहंकार को छीन लिया जाता है, अहंकार को विलीन कर दिया जाता है। और कर्म बंधन का जो मुख्य कारण, अहंकार जब विलय हो जाता है, अहंकार को शून्य कर दिया जाता है और उसको मैं शुद्ध आत्माओं का ज्ञान दे दिया जाता है और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। दो बातों का ज्ञान का शक्ति परीक्षण कर दिया जाता है, शक्ति रोपित कर दी जाती है, तो उसके माध्यम से जो है उसके अंदर निरंकारता आ जाती है। अहंकार शून्य हुआ के व्यक्ति को मुक्ति बहुत नज़दीक हो जाती है। तो ये दादा भगवान के अंदर 5 आज्ञा हैं। पहली आज्ञा है कि व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूँ और जगत के सब जीव व्यवहार दृष्टि से उनको नामधारी, देहधारी और उनको पैकिंग रूप में मानता हूँ। दूसरा, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और जगत के समस्त जीवों में दिव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा का दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। तीसरी आज्ञा है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। सारे संजोग जो हैं इस जगत को चलाने वाले हैं। मैं करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं निमित्त हूँ। कर्ता होने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है। और चौथा ये है कि फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना, यानी पहली फाइल का ये शरीर पहली फाइल है। नामधारी को फाइल कहते हैं, देहधारी को फाइल कहते हैं, और व्यक्ति के साथ में रहने वाली पत्नी होती है वो नज़दीकी रहती है, वो दूसरी फाइल, बेटा होता है तीसरी फाइल, पोता होता है चौथी फाइल, साथ में कार्मिक लोग काम करते हैं 5वीं फाइल, छठा जो है हमारे दूध वाले या जो जिन लोगों से हमारा काम पड़ता है वो फाइल है। उनका हमारा पूर्व जन्म का लेन देन होता है ऐसे लोगों से, तो
वो उस लेन देन के लिए हमको एनओसी देते हैं। और जब कर्म का उदय आता, डिस्चार्ज कर्म का जब उदय होता है, तो उसके अनुरूप कोई हमें गाली दे देता है, हमारा नुकसान करता है, तो हमको बिना राग द्वेष जो है रहित होकर के वो उसका कोई तरह का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि तुमने जो मेरे साथ में ये सलूक किया और मुझे आप एनओसी दे रहे हो, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है। यानी फाइलों का दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस संसार के सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके प्रति मंगल भावना, आपके प्रति भी मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।